अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइड्रा की एक टीम ने चारशंबे को याकूतपुरा के रेन बाजार में नाले के तेज पानी में बह जाने से शख्स को बचा लिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलाके का रिहायशी 35 साल गौस याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब नाले में अपनी बकरियों को चारा डालने के लिए ताज़ा पत्ते लाने के लिए अंदर दाखिल हुआ, लेकिन गलती से उसके अंदर फंस गया। इस वाक़े को देखने के बाद मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर हाइड्रा टीम को इत्तला दी। हाइड्रा टीम जो जाए वकू से तकरीबन 100 मीटर दूर एक नाले से कचरा साफ करने का काम कर रही थी ने नौजवानों को बचाने के लिए पहुंची। उन्होंने एक लकड़ी की सीढ़ी को गौस की तरफ बढ़ाया जो उस वक्त तक नाले के एक पुल पर फंसे रहे और किसी तरह गौस को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। मूसलाधार बारिश की पेशनगोई के दरमियान जीएचएमसी के कमिश्नर आरवी कर्नर ने दरियाए मूसा के पानी की सतह का मुआयना किया और मानसून के मौसम के दौरान आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों को तेज करने के लिए जारी मुसारामबाग पुल तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर ने अहदेदारों को आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हैदराबाद के खले गोलकुंडा में यौम आज़ादी की परेड की मुकम्मल और आखिरी रिहर्सल आज मुनक़िद हुई। तमाम ब्यूरोक्रेट्स बशमूल IPS और IAS अफसरान ने परेड रिहर्सल में हिस्सा लिया। रिहर्सल परेड में चीफ सेक्रेटरी, जिले कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, GHMC के अहदेदारान, दीगर IAS और IPS अफसरान के साथ मुख्तलिफ दीगर महकमों के अफसरान ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला के काफिले की रिहर्सल के साथ मुकम्मल मलबूसात की रिहर्सल भी की गई। MLC तकर्रियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज अहम फैसला सुनाते हुए गवर्नर कोटे से तकर्रुर पाने वाले कोदंडाराम और आमिर अली खान की तकर्रियों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। याद रहे कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने दोनों को गवर्नर कोटे के तहत MLCs के तौर पर नामजद किया था। ताहम इस फैसले को उस वक्त के BRS उम्मीदवार D श्रवण और सत्यनारायण ने चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की MLC हैसियत और उनकी हलफबरदारी के अमल को गलत करार दिया। अदालत ने कहा कि मादी में भी उनके इंतखाब पर हुक्म इम्तना जारी किया गया था और आइंदा अहकामात की रोशनी में ही उनका इंतखाब या तकर्रुरी बरकरार रखी जा सकती है। अदालत ने साबिक़ा अबूरी अहकामात में तरमीम करते हुए वादे किया कि अबूरी हुक्म के बाद हलफबरदारी करना दुरुस्त नहीं था। इस फैसले के बाद दोनों MLCs की तकर्रुरियाँ मुअत्तल हो गई हैं और मामला आइंदा अदालती अहकामात तक मौखर कर दिया गया है। बिहार में आइंदा असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने एक बड़ी सियासी मुहिम का ऐलान किया है। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी 17 अगस्त से 16 रोज़ा वोट अधिकार यात्रा की क़ियादत करेंगे जो 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में कदीम शान जलसे आम के साथ इख्तिताम पजीर होगी। इस यात्रा का मकसद वोट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़, मुबैना वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और जमहूरियत के दिफा का पैगाम बिहार के आवाम तक पहुँचाना है। चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर बादशाह क़ादरी ने बताया है कि मुल्क की तरक्की किसी एक फ़र्द या तबक़े के बस की बात नहीं बल्कि पूरी कौम की इज्तिमाई मेहनत, कुर्बानी, इत्तेहाद और शऊर का नतीजा होती है। आज़ादी हिंद में हमें महज ग़ुलामी से निजात का पैगाम नहीं देती बल्कि ये इस अमर की याद दहानी भी है कि तरक्की के मंजिल के लिए हमें अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारियों को पूरी दियानतदारी के साथ अदा करना होगा। जिले के बी आसियाबाद के सीटपुटों के साकिन व मुस्लिम नौजवान शेख जमशेद आजी तौर पर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के पास मजदूरी करते थे। कल रात भी अपने मकान में ड्यूटी करने और रोजगार के लिए रात के औकात रेलवे पटरियों पर ड्यूटी करने के दौरान ट्रेन की टक्कर पर होने पर बरसर मौका इंतकाल कर गए। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी नौजवानों ने रेलवे पटरियों पर मौजूद शेख जमशेद की नाश के दीदार के लिए सैकड़ों की तादाद में पहुंच गए। मुकामी लोगों में बात गर्ज कर रही है कि शेख जमशेद का हादसा है या कत्ल। इस ताल्लुक से मुखालिफिन नौजवानों में तजस्सुस बरकरार है। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज करते मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात भी शुरू कर दी। वरंगल मठवारा पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से ITI के तलबा में मनशियात की रोकथाम के बारे में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत की नशा मुक्त भारत मुहिम के हिस्से के तौर पर मठवारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर N करुणा करनाव ने तलबा के लिए खिताब किया और बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मनशियात से दूर रहे और इसकी रोकथाम में पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया जाए। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टर लच्छैया, ITI कॉलेज के प्रिंसिपल और दूसरे मौजूद थे।
निजामाबाद जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने शदीद बारिश के पेश क़यासी के पेश नज़र तमाम महकमे जात के ओहदेदार अमले को अपने मुकामात का बर वक्त दस्तियाब रहने की सख्त हिदायत दी और गैर हाजिरी पर कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। कलेक्टर ने तिरमनपल्ली और पालदा देहात का अचानक मुआयना करते हुए ज़राअत, तिब, तालीम और सफाई उमूर का जायजा लिया। स्कूल में मिड डे मील के मियार तलबा की एफआरए साजी और सोप पेट की देखभाल की जाँच की। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने नल्लापेली पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो पुलिस स्टेशन आने वाले शिकायत कुंदगान को साफ और शफाफ तरीके से इंसाफ फराहम करे। सालाना मुआयने के हिस्से के तौर पर वरंगल पुलिस कमिश्नर ने आज नल्लाबेली पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। करीमनगर में 2 बैनुल अजला सारिक गिरफ्तार, नौजवान ऑनलाइन बीटिंग और चोरी के आदी। पुलिस ने करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट में चोरी की 2 सनसनीखेज वारदातों का सराग लगाया। करीमनगर के कमिश्नर गौस आलम ने बताया कि करीमनगर टी-टाउन पुलिस स्टेशन के तहत विवेकानंदपुरी के 2 अपार्टमेंट्स में जारी माह की 6 तारीख की रात हुई चोरी के सिलसिले में 2 बैनुल अजला चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से तकरीबन 32 तोले सोने का एक हिस्सा बरामद कर लिया गया। जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने SRR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम की 5वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ NCC कैडेट्स और तलबा ने मनशियात पर काबू पाने का अहद लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा इसका मकसद मनशियात से पाक माशरे के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो मनशियात मुलविस ना हो और गुमराह ना हो और कहा कॉलेज में कायम होने वाले शऊर क्लबों को फौल तौर पर काम करना चाहिए। बादज़ां नशा मुक्त भारत के पोस्टर की ख्वाब कुशाई भी अंजाम दी गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में जॉब ओरिएंटेड वर्कशॉप का इनेकाद। बोधन प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डॉक्टर एस सुरेश ने अपने प्रेस नोट में बताया कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन में शोबे माशियात और कॉमर्स की जानिब से जॉब ओरिएंटेड वर्कशॉप बतारीख 19 अगस्त को तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल और कैरियर काउंसलिंग सेंटर निजामाबाद के इश्तिराक से मुनक्किद किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली शदीद बारिशों की वजह से दरियाए कृष्णा, तुंगभद्रा, झीलों और नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। लोगों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए जिले गढ़वाल SP T श्रीवास्तव IPS ने आज खुद बेचूपल्ली, पुष्कर घाट और मनुपाट अमरावाई नदी का दौरा किया और पानी की सतह और सैलाब के बहाव का जायजा लिया और उन इक़दामात का मुआयना किया जो पुलिस अफसरान निचले इलाके के लोगों को खबरदार करने के लिए कर रहे हैं। इस मौके पर SP ने अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटों के साकिन मुस्लिम नौजवान शेख जमशेद की ट्रेन हादसे में फौत हो जाने पर रेलवे ओहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही और शेख जमशेद का दीदार न करने पर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से गम गुस्से के आलम में शेख जमशेद की मैयत को लेकर अफराद खानदान के साथ इंसाफ का और 10 लाख रुपये मुआवजे की रकम सरकारी नौकरी देने का मुतालबा करते हुए सिरपुटौन बस स्टैंड RNB सड़क पर शेख जमशेद की मौत के साथ एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर रेलवे मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ नारे लगाते हुए शेख जमशेद के अफराद खानदान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। तेलंगाना स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वेंकटेश्वर रेड्डी IAS को मुश्तरिका वरंगल अजला के लिए मौसमी बीमारियों के कंट्रोल और निगरानी के लिए खुसूसी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने आज परकाल एरिया हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सदापुर ADM-HO APDM के साथ वरंगल गांव का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए मेडिकल अफसरान चौकस हो जाएं, फील्ड लेवल पर कैंप लगाए जाएं, डॉक्टर्स हमेशा दस्तयाब रहें। LRD म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 में रुकने असम्बली मदन मोहन राव की दिलचस्पी से CC रोड के तामीराती कामों का साबिक वार्ड मेंबर विद्यासागर ने इफ्तिताह किया। कॉलोनी के अवाम ने रुकने असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। जिले के बियासियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बारिश के सबब जिले के आसियाबाद के तमाम मंडलों के खानगी और सरकारी स्कूलों को
1 दिन की तातील के ऐलान के लिए हुक्मनामा जारी किया और आज मुकम्मल तमाम स्कूलों को तातील रही। इसके अलावा कलेक्टर ने शदीद बारिश के सबब जिले के अवाम को मोहतात रहने की भी अपील की और अवाम को बिला जरूरत घर से न निकलने का भी मशवरा दिया। एल्लारेड्डी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 में ड्रेन लाइन नाकिस हो जाने से बारिश के मौके पर आवाम को पेश आ रही मुश्किलात की शिकायत पर रुकने असम्बली मदन मोहन राव की खुसूसी दिलचस्पी से आज वार्ड नंबर 2 तक रोड को मिलाने और ड्रेन लाइन का काम का आगाज करने पर कॉलोनी की अवामी इजहार तशक्कुर किया। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन के तेलुगु रिपोर्टर एन श्रीधर मुख्तसर सी अदालत के बाद हैदराबाद के एक खानगी दवाखाने में देहांत कर गए। सीधा गुज़िश्ता लगभग 5 सालों से तेलुगु रिपोर्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनके देहांत पर सिरपुर टाउन के अलावा जिले आसिफाबाद की सहाफी कायदीन की जानिब से दुख और गम का इजहार कियाते हुए ताज़ियत पेश की गई। एल्लारेड्डी ज़राई सोसाइटी चेयरमैन नरसिम्हलू की ज़ेर सदारत मुनक़्क़दा इजलास में आज सेक्रेटरी विश्वनाथम ने सोसाइटी की आमदनी और खर्च की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। इस मौके पर मुख्तलिफ मशवरे दिए। सूर्य प्रकाश, पोलैया, बालराज, लक्ष्मण, सुखेंद्र रेड्डी, सत्यवा, गोपी कृष्णा, नारायण, नरसिम्हलू और दूसरे भी मौजूद थे। CPS पेंशन सिस्टम के खात्मे के लिए 21 सितंबर को हैदराबाद में महाधरना। जिले जगतियाल में पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। PRTUTS टीचर कानून साज कौंसिल के रुकन P सिपा रेड्डी की अपील के मुताबिक 21 सितंबर को PRTUTS स्टेट ब्रांच के जेर एहतमाम इंदिरा पार्क हैदराबाद में महाधरना पोस्टर लॉन्च का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम को खत्म करने का मुतालबा किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या ने ऐलान किया है कि महकमे मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक आइंदा 72 घंटों के दौरान जिले में शदीद बारिश का इम्कान है। आवाम को हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर बरतने हिफाजत हिदायत पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहरियों की सलामती के पेश नज़र पुलिस ओहदेदार अमला 24 घंटे चौकस रहें। निजामाबाद जिले कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी और कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी साई चैतन्या ने आज मुतल्लिका महकमों के उद्यान के साथ NH 63 शाहरा कोमरपल्ली बोधन पर निशानदही करदा 26 खतरनाक मकामात का मुआयना किया। इस मौके पर गढ़ों की मरम्मत, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तनसीब, रिफ्लेक्शन स्टिकर्स, स्पीड ब्रेकर्स, चौराहों पर बैरिकेड नस्ब करने, मुकामी दही अवाम में शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने जैसे मुतअद्दिद रोड सेफ्टी इक़दाम के अहकाम जारी किए गए। अवाम से भी अपील की गई है कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें और महफूज सफ़र को यकीनी बनाएं। एन राजू पिटलम पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनका तबादला कर दिया गया। उनकी नशिस्त पर टी वेंकटराव ने आज पिटलम पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग करते हुए सब इंस्पेक्टर का जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि वेंकटराव गुज़िश्ता सालों में जमींदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे और पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की खिदमत अंजाम देते तरक्की पाते हुए एल्लारेड्डी पुलिस स्टेशन में चंद माह में सब इंस्पेक्टर की खिदमत अंजाम दे रहे थे। एल्लारेड्डी से पट्टम पुलिस स्टेशन को तबादला अमल में लाया गया। पुलिस जमीयत ने इनका खैर मकदम करते हुए इस्तकबाल किया। बीदर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन की हदूद में आने वाले न्यू आदर्श कॉलोनी में 10 अगस्त 2025 इतवार की रात को 2 दुकानों में चोरी की वारदात 48 घंटों के अंदर हल कर ली गई और चोरों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली। जिले SP मिस्टर प्रदीप गुंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तफसीलात बतलाई। रियासत में शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की नजर म्यूनिसिपल कमिश्नर निजामाबाद मिस्टर S दिलीप कुमार ने शहर के बारिश से मुतासिरा इलाकों का मुआयना किया। कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि बुजुर्ग हो, जवान हो या बच्चे बिला जरूरत घर से बाहर हरगिज भी ना निकले, हद दर्ज एहतियात बरती जाए। ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर जी सुधारानी, वरंगल के जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा, वर्धनापेट के MLA KR नागरूज, वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ मिलकर वरंगल भद्राकली बंद के पीछे पानी के बहाव के अंदाजे का मुआयना किया।
बहुजन लेफ्ट फ्रंट के रियासती कन्वीनर डी वेंकट ने कहा, मुल्क की 55 से 60% आबादी पर मुश्तमिल BC तबकात को तालीम, रोजगार, सियासी मैदान में आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन देने तक खुसूसी तर्ज की तहरीक चलाना नागुज़ीर है। निजामाबाद के गिफ्ट हाउस में LF की जानिब से मुनक़्क़िदा राउंड टेबल इजलास से खिताब करते हुए ख्यालात का इजहार किया। जगतिया जिले में रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, आडूरी लक्ष्मण कुमार, जी विवेक वेंकट स्वामी के अलावा साबिक़ MP मधु याची गौड़, जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार, चोपादंडी MLA मेडिपल्ली सत्यम, जगतियाल लाइब्रेरी साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर गौड़, दिरे गौड़ संगम के अरकान, कायदीन और दीगर ने दिरे मुस्तखर बाईपास रोड पर गालापल्ली चौराहे पर श्री श्री सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ के मुजस्मे की नकाब कुशाई में हिस्सा लिया और पापन्ना गौड़ के मुजस्मे पर फूल निछावर किए। मौजूदा साबिक़ रियासती वज़ीर TGM रेड्डी के छोटे भाई देवेंद्र रेड्डी विजय लक्ष्मी साबिक़ बल्दिया चेयरपर्सन की दुख्तर की शादी की तकरीब में शामिल हुए और दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिए। इस तकरीब में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर भी शरीक हुए। महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण, डोंबिवली और मालेगांव में यौम आज़ादी और जन्माष्टमी के मौके पर गोश्त की दुकानें बंद रखने का हुक्म जारी किए जाने के बाद से हंगामा बरपा है। इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। NCP रहनुमा अजीत पवार और MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फैसले पर सवाल उठाए। दरअसल नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी और जन्माष्टमी के मौके पर नागपुर शहर में गोश्त की दुकानें और ज़िबा खाने बंद रहेंगे। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बंद को नाफिज करने का हुक्म भी जारी कर दिया। इससे पहले कल्याण डोंबिवली ने हुक्म जारी करके कहा था कि सभी ज़िबा खाने और बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों और बड़े जानवरों के लाइसेंस याफ्ता कसाई 14 अगस्त की दरमियानी रात से 15 अगस्त की दरमियानी रात तक यानी कि 24 घंटे के लिए अपनी दुकानें बंद रखेंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस फैसले पर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने 15 अगस्त को बुछड़ खानों और गोश्त बेचने वाली दुकानों को बंद करने के हुक्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की पाबंदी लगाना गलत है। इस तरह की पाबंदी आमतौर पर आपाढ़ी, एकादशी, महाशिवरात्रि और महावीर जयंती वगैरह जैसे मौके पर अकीदत से जुड़ी हसासियत को देखते हुए लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सब्जी खोर और गोश्त खोर दोनों तरह के लोग रहते हैं। इस तरह की पाबंदी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गोश्त की दुकानें बंद किए जाने के हुक्म पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा कि बदकिस्मती से मुल्क भर के कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 अगस्त को ज़िबा खाने और गोश्त की दुकानें बंद रखने का हुक्म दिया है। GHMC ने भी ऐसा ही हुक्म दिया है। ये हुक्म सख्त और गैर आईनी है। चारशंबे के रोज हैदराबाद के इलाके चादर घाट पर एक RTC बस ने स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून की बरसरे मौका ही हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली रेडिस की रहने वाली 45 साल सिंधु सोरेन नरगुंडा चौराहे से स्कूटी पर जा रही थी कि अचमपेट बस डिपो से ताल्लुक रखने वाली एक RTC बस ने उसकी स्कूटर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मुताशरा खातून सड़क पर गिर गई और इसके सर पर शदीद चोटें आई। चादरघाट पुलिस ने बताया है कि खातून की बरसरे मौका ही मौत हो गई। बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया है। हैदराबाद में गुज़िश्ता कई हफ्तों से अबरालूद और मौसम की वजह से वायरल बुखार के मामलात में नुमाया इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों से गांधी अस्पताल, उस्मानिया जनरल अस्पताल और फीवर अस्पताल के आउट पेशेंट विंग में वायरल बुखार के केसों में मुसलसल इजाफा हुआ है। बुखार, खांसी और जिस्म में दर्द के मरीज और सांस की नाली के इन्फेक्शन के तमाम मरीज उन सरकारी अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं। सिर्फ गांधी अस्पताल में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आने वाले लोगों की तादाद अब यौमिया 1800 से 1900 के दरमियान है। एक सीनियर जिले सेहत के एहलकार ने कहा कि वायरल बुखार और वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। उन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि वो इंतहाई एहतियात बरतें ताकि मौसम साफ होने के बाद इन्फेक्शन में बड़े इजाफे से बचा जा सके। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़िरई यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने मंगल की रात राजेंद्र नगर के कॉलेज हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। तालिब इल्म की शनाख्त ऋत्विक राज के तौर पर हुई है, जो BSc एग्रीकल्चर के तीसरे साल का तालिब इल्म था। उसके दोस्तों ने उसे अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया, जिसके फौरी बाद उन्होंने हुक्काम को इत्तला दी। हॉस्टल का अमला मौके पर पहुंचा और पुलिस को इत्तला दी। बादशाह पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर नाश को नीचे उतारा और ऋत्विक की नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानी अस्पताल के मुदाखला मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है और खुदकुशी की असल वजह जानने की कोशिश की जा रही है।
तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक खतरनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब जिमीकुंटा से हैदराबाद जाने वाली आरटीसी बसों के ड्राइवरों ने मेन रोड पर आपस में रेस लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद जाने वाली ये बसें हैदराबाद रोड पर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में इंतहाई तेज और खतरनाक ड्राइविंग कर रहे थे। इस दौरान रोड पर चलने वाले दीगर गाड़ियों के ड्राइवर और मुसाफिर खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। यानी शाहिदीन का कहना है कि बस ड्राइवर्स का ये तर्ज अमल तुम या मैं की तर्ज पर था, गोया सड़क को जाती मैदान जंग बना दिया गया। इस वाक़े की वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो तेजी से वायरल हो गई। सारिफीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये हरकत मुसाफिरों की जानों के लिए खतरा है, लिहाजा ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में खजाना ज्वेलर्स की डकैती के केस में मुलव्विस 6 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 6 मुजरिम 2 मोटर बाइक्स पर सवार थे। पुलिस ने 3 डाकुओं को पटनचेरू सर्विस रोड पर और बाकी 3 को संगरेड्डी के करीब गिरफ्तार कर लिया। ये डाकू पहले 2 बाइक चोरी कर चुके थे और उन्हीं बाइक्स पर सवार होकर खजाना ज्वेलर्स की दुकान से जेवरात लूटकर फरार हुए थे। मुजरिमीन ने अपने चेहरे पर मास्क, सर पर टोपी और हाथों में दस्ताने पहन रखे थे ताकि पहचाने ना जाए। पुलिस ने उन्हें मौके वारदात से गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वाज़ेह है कि मंगल की सुबह हैदराबाद के चंदा नगर में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलर्स पर मुसल्लह डकैती की कोशिश से इलाके में खौफ व हरास फैल गया था। यानी शाहिदीन के मुताबिक दुकान खुलने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही 6 रुकनी मुसल्लह गैंग ने हमला कर दिया। शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर और अमले को गन पॉइंट पर लिया। मज़ाहमत करने पर मैनेजर के पैर पर गोली मार दी गई। डाकुओं ने 2 राउंड फायरिंग की और अमले के दीगर अफराद को भी जख्मी कर दिया था। जख्मी मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करके इतला दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। वारदात के बाद मुलजिमीन लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और डाकुओं को गिरफ्तारी के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और 24 घंटों के अंदर तमाम मुलजिमीन को कर लिया गया गिरफ्तार। हिंदुस्तान में 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसका मकसद टोल प्लाजाओं पर बार बार रोकने की जरूरत कम करना और शाहराहों पर सफर को ज्यादा हमवार बनाना है। ये सहूलत खास तौर पर उन मुसाफिरों के लिए मुफीद होगी जो रोजाना हाईवे या एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें एक ही सफर में कई टोल नाकों से गुजरना पड़ता है। एनुअल पास फाल होने के बाद रजिस्टर गाड़ी पूरे साल अहल रास्तों पर फास्टैग लेन से बिला तातुल गुजर सकेगी, जिससे वक्त और ईंधन की बचत होगी और ट्रैफिक का बहाव भी तेज रहेगा। दरख्वास्त देने का आसान तरीका राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए मैसर है। सारिफ ऐप में लॉगिन करके गाड़ी की तफसीलात दर्ज करें, दरकार दस्तावेजात की वादे तस्वीर अपलोड करें और हिदायत के मुताबिक फॉर्म जमा करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही अमल ऑनलाइन मुकम्मल किया जा सकता है। दरख्वास्त मुकम्मल होने के बाद फराहम करदा मालूमात की जांच की खुदकार सिस्टम और दस्ती वेरिफिकेशन के इम्तिजाज से की जाती है। तमाम तफसीलात दर्ज पाई जाने पर एनुअल पास फाल कर दिया जाता है और उसकी इतला SMS या ईमेल के जरिए दी जाती है ताकि सारिफ अपनी सफरी मनसूबबंदी बर वक्त कर सके। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र 13 और 14 अगस्त को हनमकुंडा, जनगांव, महबूबाबाद, वरंगल, यादाद्री, भोनगी, रदला के तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों को तातील दे दी गई है, जबकि हैदराबाद के हुदूद में वाक़े तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों के लिए महकमे तालीमात ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि आज से 15 अगस्त तक रियासत में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। इसी के पेश नज़र सरकारी मिशनरी चौकस है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हुक्काम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर महंगा हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त कर लिया। बैंकॉक से आई हुई एक खातून मुसाफिर के कब्जे से तकरीबन 13 करोड़ रुपए मालियत का गांजा जब्त कर लिया गया। हुक्काम ने खातून को हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता माह 30 तारीख को भी बैंकॉक से आई हुई एक और खातून मुसाफिर के पास से 40 करोड़ रुपए मालियत का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया था। अमेरिका में पेश आए एक सड़क हादसे में हैदराबाद के मेडचल से ताल्लुक रखने वाली तालिबा सरीजा वर्मा हलाक हो गई। सरीजा वर्मा आला तालीम के लिए अमेरिका गई हुई थी और हाल ही में उसने MS मुकम्मल किया था। पीर की रात हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक वो अपने अपार्टमेंट से खाने के लिए कार में रेस्टोरेंट गई। खाने के बाद वापसी पर उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में सरीजा को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसे के वक्त सरीजा के साथ उसकी एक सहेली भी कार में मौजूद थी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।